नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स जिनके नतीजे आते हुए दिखे हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले स्टॉक की बात करूं तो बजाज इलेक्ट्रिकल, इस कंपनी के नतीजे आए हैं जस्ट अभी ओपन मार्केट में ही आ गए थे 2:30 बजे के समथिंग। नतीजों की बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नहीं, माफ कीजिएगा, अभी जस्ट नंबर आए हैं पोस्ट मार्केट, क्योंकि दो टाइमिंग लिखी आ रही थी। जस्ट अभी रिजल्ट्स आए हैं 4:50 के समथिंग। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट नहीं आया है, नेट लेवल पे आया है लॉस। 59 करोड़ के मुनाफे के सामने 67.5 करोड़ का घाटा है। बहुत ही घटिया नंबर बोलूंगा मैं। रेवेन्यू 1270 करोड़ के सामने 1240 करोड़, तो रेवेन्यू भी टूटा है, मुनाफा तो रहा ही नहीं है, घाटे में आ गई है कंपनी। अच्छा खासा घाटा करा है कंपनी ने। मार्जिन्स पूरे खत्म हो गए हैं, 7.35% से 3.48% पे मार्जिन्स रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 93 करोड़ के सामने 43.1 करोड़ पे रह गया है। तो एबिटा घटा है, मार्जिन्स टूटे हैं, लॉस में आ गई है, रेवेन्यू घटाई है, तो मज़ा नहीं आया। बजाज इलेक्ट्रिकल के नंबर सुपर डुपर फ्लॉप है मेरी नज़रों में। आगे बात करें दोस्तों, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, माफ कीजिएगा, एनसीसी के भी नतीजे पोस्ट मार्केट आए हैं। मुनाफे की बात करूं 250 करोड़ के सामने 210 करोड़ रह गया है, तो खराब है। रेवेन्यू 6130 करोड़ के सामने 6230 करोड़ है, तो ये थोड़ा सा बढ़कर आया है, बट मार्जिन्स थोड़े घट गए हैं 9.1% से 8.84% पे, और एबिटा 560 करोड़ के सामने 550 करोड़ पे है, तो यहाँ भी मैं कहूँगा मज़ा नहीं आया। अगला स्टॉक है रत्नामणि मेटल्स। इस कंपनी के नतीजे देखे जाएं तो मुनाफा कंपनी का 200 करोड़ से 100 करोड़ पे रह गया है, आधा रह गया है। रेवेन्यू 1715 करोड़ से 1080 करोड़, ये भी आधा ही रह गया ऑलमोस्ट। मार्जिन 17.62% से 14.16%, और एबिटा 300 करोड़ के सामने 150 करोड़, तो सब कुछ ऑलमोस्ट 50% गिर गया है। बेकार नतीजे कहूँगा रत्नामणि मेटल्स के भी, फ्लॉप नंबर्स। अगला स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। 20 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। मुनाफा 190 करोड़ के सामने 370 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 1425 करोड़ के सामने 1740 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 24.39% के सामने 29.43% पे आए हैं, और एबिटा 350 करोड़ के सामने 510 करोड़ है। तो ग्लैंड फार्मा के नंबर्स दमदार लग रहे हैं भाई, मज़ा आ गया, सुपर नंबर कहूँगा। हिंद कॉपर, इसके भी नतीजे आ चुके हैं दोस्तों। कैसे रहे नंबर्स बताता हूँ। उससे पहले डिविडेंड 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। 190 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 444 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है, और 730 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 1156 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। तो दोनों फ्रंट पे मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर्स हैं, अच्छा लग रहा है। एबिटा 270 करोड़ के सामने 627 करोड़ पे कंपनी ने एबिटा पोस्ट करा है। मार्जिन्स 36.53% से 54.24% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। तो मार्जिन्स बढ़कर आए हैं, एबिटा बढ़कर आया है, मुनाफे में सुपर जंप है, रेवेन्यू सुपर है, बट ये मेटल कंपनी है, ज़रूरी नहीं है अच्छे नंबर्स पे अच्छा रिएक्ट करे, कुछ भी कर सकती है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। ऊपर नीचे के लिए हमें कॉपर के प्राइजेस को ट्रैक करना पड़ेगा। अगला स्टॉक है एनबीसीसी। यहाँ पे कोई रिजल्ट्स नहीं है, अपडेट आई है। कंपनी ऑब्टेन 2 वर्क ऑर्डर्स अबाउट 52.14 करोड़ जीएसटी हटा के ड्यूरिंग रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज, तो ये अपडेट आ रही है, पॉजिटिव है। अगला स्टॉक है दोस्तों एथर इंडस्ट्री। नंबर्स आए हैं इसके। नंबर्स की बात करूं तो कंपनी का मुनाफा 50 करोड़ से 54 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 240 करोड़ से 310 करोड़ हो गया है। कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट 79.6 करोड़ से 82.6 करोड़ है, और मार्जिन्स 33.2% से 27.1% है। तो मार्जिन्स में ड्रॉप है, लेकिन बाकी सब थोड़ा थोड़ा बढ़कर आया है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगला स्टॉक है आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स की बात करी जाए तो मुनाफा कंपनी का 260 करोड़ के सामने 320 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 1060 करोड़ से 1300 करोड़ है। एबिटा 420 करोड़ से 470 करोड़ है। मार्जिन्स 39.3% से 37.5% पे हैं। तो मार्जिन्स हल्के ड्रॉप हुए हैं, लेकिन बाकी सब जगह अच्छे नंबर्स हैं। आईटीसी होटल को मेरी तरफ से थम्स अप है। वीएसटी ट्रेलर्स, इस कंपनी के कैसे नंबर्स हैं पढ़ते हैं। मुनाफे की बात करूं अगर मैं, तो 25 करोड़ के सामने 5 करोड़ पे रह गया है। बहुत ही मतलब
क्या हुआ ये एकदम से? अच्छा, मार्जिन्स गए पूरे। रेवेन्यू 300 करोड़ से 330 करोड़ है, तो रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन मुनाफा पूरा खत्म हो गया क्योंकि मार्जिन्स गायब हो गए हैं। 12.3% से 4.4% पे मार्जिन्स आ गए हैं। एबिटा 36.5 करोड़ से 13.1 करोड़ पे है, तो खराब बोलूंगा मैं नंबर्स, मज़ा नहीं आया दोस्तों। सोलार इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे को सुपर्ब नंबर्स लगे हैं। व्हील्स इंडिया 10% भागा है आज ये स्टॉक नंबर्स के बाद। एक बार नंबर डिस्कस करना चाहूँगा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 38.2 करोड़ के सामने 58.1 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 1300 करोड़ के सामने 1600 करोड़ है। मार्जिन सेम रहे हैं और एबिटा 103 करोड़ से 126 करोड़ है। शेयर में बढ़िया तेजी दिखने को मिली हम सभी को। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।